दोस्तों, अगर आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा और मनी प्लांट की ग्रोथ ना होने के साथ साथ मनी प्लांट के पत्ते भी सूख रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के लिए फर्टिलाइजर भी लाया हूं और साथ साथ आपको मनी प्लांट के बारे में कुछ टिप्स और केयर भी बताता रहूंगा ताकि आप भी अपने मनी प्लांट को सूखने से बचा सकें और उसकी ग्रोथ भी डबल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मनी प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने मनी प्लांट के पत्तों का ख्याल रखना है। मनी प्लांट के पत्ते खूबसूरत और बड़े बड़े होंगे तो मनी प्लांट भी आपका खूबसूरत नजर आएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस मनी प्लांट के पत्तों पर बहुत ज्यादा मिट्टी जमी हुई है, जो कि बहुत ही बड़ा खतरा है पौधों के लिए। वो इसलिए कि जब पौधों के पत्तों पर या पौधों पर मिट्टी अटैक करती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधों की खूबसूरती भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो पौधे सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं उन पौधों की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि उन पौधों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई होती है। इसलिए दोस्तों, हम भी अपने पौधों से अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उनकी केयर करनी चाहिए। उन पौधों को मिट्टी से बचाना चाहिए ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। जितना पौधा साफ रहेगा, मिट्टी से बचेगा, उतना ही उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। मिट्टी बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, ये तो लोहे को भी नहीं छोड़ती। अगर लोहे पर भी मिट्टी आ जाए तो लोहा खराब हो जाता है। ये तो फिर भी नाजुक से पौधे हैं। अगर आपके मनी प्लांट या दूसरे पौधों पर इस तरह की मिट्टी है तो अपने पौधों से फ़ौरन इस मिट्टी को साफ़ करें ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। दोस्तों, साफ़ करने का तरीका ये है कि आपको एक फोम लेना होगा। जैसे आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, अगर इस तरह का भी फोम हो तो चल जाएगा। इसलिए आपको एक फोम लेना होगा। फोम लेने के बाद आपने शावर से पत्तों को धो लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसके बाद आपने फोम की मदद से पत्तों पर हल्का हल्का सा फोम लगाना है ताकि सारी की सारी मिट्टी धुल जाए। इससे मनी प्लांट के पत्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे और मनी प्लांट मिट्टी से भी महफूज रहेगा, जिसके बाद इस मनी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। अगर आप डायरेक्ट ही पानी की शावरिंग पौधे पर नहीं करना चाहते, आपको डर है कि कहीं और वाटरिंग की वजह से मनी प्लांट का पौधा सूख ना जाए, तो आप फोम पानी में भिगोकर अपने मनी प्लांट के पत्तों को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम मनी प्लांट को ज़्यादा पानी देते हैं या इस पर ज़्यादा पानी की शावरिंग करते हैं, तब भी मनी प्लांट के पत्ते ख़राब हो सकते हैं, सिकुड़ जाते हैं और कुछ तो सूख भी जाते हैं और कुछ पत्तों में सुराख भी हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी मनी प्लांट है तो उसे ओवर वाटरिंग से महफूज रखें। और अगर आप मनी प्लांट के पत्तों को फोम की जगह कपड़े से साफ करेंगे तो मनी प्लांट के पत्तों को कपड़े की वजह से रगड़ भी आ सकती है, जिसकी वजह से मनी प्लांट के पत्तों की खूबसूरती खत्म हो सकती है। इसलिए आपने जब भी मनी प्लांट के पत्तों को साफ करना है तो उसे फोम से ही करें, क्योंकि जितना फोम सॉफ्ट होता है उतना कपड़ा सॉफ्ट नहीं होता। और एक बात कि जिस मिट्टी में मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है तो उसको मिट्टी को मॉइस्चर ही रखें। मिट्टी को ज़्यादा नम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी में भी अच्छी ग्रोथ नहीं करता। इससे मनी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, यानी नीचे से गलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मनी प्लांट की ऊपर से ग्रोथ भी रुक जाती है और ऐसा ऐसा मनी प्लांट का पौधा भी सूख जाता है। अगर गलती की वजह से आपके गमले में पानी ज़्यादा चला गया है या आपके पास ज़्यादा बारिशें होती हैं तो मिट्टी को खुश्क करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने थोड़ी सी खुश्क मिट्टी ले लेनी है और उस खुश्क मिट्टी को इस गमले के ऊपर आपने डाल देना है। चारों तरफ से डालना है, जो गीली मिट्टी है उससे नमी खींच ले और आपका पौधा ओवर वाटरिंग से भी बच जाए और पौधे की जड़ें भी गलने से बच जाएं। इससे आपका पौधा 100% ओवर वाटरिंग से महफूज हो सकता है और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। और दोस्तों, अपने मनी प्लांट के पौधे की हफ्ते में एक बार कोड़ी भी ज़रूर करें। इससे पौधे की जड़ों तक रोशनी भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है और हवा भी जाती है, जिसके बाद मनी प्लांट की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और इससे मनी प्लांट के पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अब मनी प्लांट के फर्टिलाइज़र की तरफ। दोस्तों, आपने जिस वक्त मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है वो है पुरानी गोबर, यानी सूखी हुई 1 साल पुरानी या 1.5 साल पुरानी। अगर आप फ्रेश गोबर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ्रेश गोबर मिट्टी में फंगस पैदा करता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने सूखी हुई पुरानी गोबर इस्तेमाल करनी है। जैसे आप ये मेरे पास देख रहे हैं, ये भी 1 साल पुरानी गोबर है सूखी हुई, जो कि मैं आज मनी प्लांट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पुरानी गोबर में इतना न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जितना हमारे पौधों को ज़रूरत होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और जिंक भी मौजूद होता है। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने का तरीका ये है
कि आपने अपने गमले में पहले कोड़ी कर लेनी है अच्छे तरीके से। 1.5 इंच जितना ही कोड़ी कर लें तो बहुत है, इससे ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं जाना वरना पौधे की जड़ें टूट जाएंगी। कोड़ी कर लेने के बाद आपने इस पुरानी गोबर को मिट्टी में मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी जगह इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बच ना जाए। जब अच्छी तरह से ये ऑर्गेनिक खाद अपने पौधों में इस्तेमाल कर लें तो इसके बाद आपने अपने पौधों में पानी डाल देना है। उतना पानी डालें जितना पौधे को ज़रूरत हो, ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा आपका सूख सकता है, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। और जितने बड़े गमले में आपका पौधा लगा हुआ है उतनी ही हिसाब से आपने इस खाद को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब सदियों पहले केमिकल वाली खादें मौजूद न थी तो ऐसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पौधों में दिए जाते थे, जिससे पौधों और खेतों की ग्रोथ अच्छी होती थी। इस पुरानी गोबर से आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी डबल होगी और आपके मनी प्लांट के पत्ते भी वेरीगेटेड होते जाएंगे और आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बड़ा होगा। बहुत ही बेहतरीन खाद है ये मनी प्लांट के लिए। आप एक बार गोबर की पुरानी खाद लेकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और आपका मनी प्लांट का पौधा सूखने से भी बच जाएगा। दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में एक मसला मैं आपको और बता देता हूं कि कुछ दोस्त कहते हैं कि जब मैं मनी प्लांट नर्सरी पर देखता हूं तो उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और उसे जब मैं अपने घर में लेकर आता हूं तो कुछ ही दिनों के बाद उसी मनी प्लांट के पत्ते छोटे साइज़ के रह जाते हैं, यानी उसी तरह बड़े साइज़ के नहीं होते। दोस्तों, इसकी वजह ये होती है कि नर्सरी वाले अपने पौधों को ऑर्गेनिक खादें देते रहते हैं और केमिकल वाली खादें भी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ का माहौल भी अजीब होता है, यानी वहाँ का जो हवा होती है वो पौधों को पसंद होती है। और जब हम उसी पौधे को अपने घर में ले आते हैं, दूसरी मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो पौधे की ग्रोथ अधूरी से अधूरी रह जाती है और पौधों के पास जो पत्ते होते हैं उनका साइज भी छोटा रह जाता है। क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं वो जो मिट्टी पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी गार्डन की मिट्टी से ताकतवर होती है, जिसमें पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधों के पत्ते भी बड़े साइज़ के रहते हैं। यही वजह होती है जब हम पौधे को घर ले आते हैं तो उनके पत्तों का साइज़ छोटा रह जाता है, यानी हम अच्छी मिट्टी अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छी मिट्टी बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र करने होते हैं पौधों को, ताकि मिट्टी में ताकत पैदा करें और पौधों के पत्ते भी बड़े हों और वेरीगेटेड भी हों, जिसके बाद पौधा खूबसूरत नज़र आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं।